नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसे कि आपको पता है, मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे सीरीज में और हम पहुँच गए हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, कंटेंट पे डाल लेते हैं एक नज़र। हमारे ऑलमोस्ट क्या सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.3, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फुल्ली कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 10 पार्ट्स थे। ओके, तो 5 पार्ट्स हमने जस्ट प्रीवियस वाले क्लास में फिनिश किया हुआ है और 6 से 10 तक हम लोग आज फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो चलो 6th पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6, क्वेश्चन उतार लेते हैं। गिवन है आपको a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 9। तो हमें फाइंड करना है n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स एंड an लास्ट टर्म। ठीक है, दोनों हमें फाइंड करना है। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ Sn दिया हुआ है ना, तो Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और Sn के दो फॉर्मूले होते हैं, एक लास्ट टर्म वाला, एक विदाउट लास्ट टर्म वाला। तो क्या इसमें लास्ट टर्म हमें पता है? नहीं, यही हमारा लास्ट टर्म होता है ना, an ही हमारा होता है लास्ट टर्म। इसमें लास्ट टर्म हमें नहीं पता है, तो विदाउट लास्ट टर्म वाला हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। टू विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये हो गया। अब Sn की वैल्यू है 9 इज इक्वल टू n। हमसे पूछा गया है स्मॉल n अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू भी 2 है, प्लस n हमें नहीं पता, n माइनस 1 इंटू डी दिया है आपका 8। ठीक है, तो 9 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2, 2 टू ज़ा 4 प्लस 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 8n माइनस 8 हो गया। n इज इक्वल टू n अपॉन 2, 4 माइनस 8 क्या हो जाएगा? पहले 8n लिख लो, 4 माइनस 8 हो जाएगा माइनस 4। ठीक, अब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 टू ज़ा 18 माइनस 4। ओके, अब चलो आगे सॉल्व करते हैं। 18 इज इक्वल टू n से मल्टीप्लाई करो 8n स्क्वायर माइनस 4n, ये हो गया। अब एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, 8n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 18 है, इधर आएगा तो माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हुआ है। ठीक है, कुछ कॉमन हो सकता है। देखो ये 9 नहीं है, Sn की वैल्यू हमें 90 दी हुई है, मैंने गलती से 9 लिखा हुआ, 90। ठीक है, इसको 90 कर लेना। ठीक है, ये रहेगा आपका Sn 90 90। तो 2 9 18, एक 0 है तो 0 ऐड ऑन हो जाएगा। यहाँ भी 180 हो जाएगा, यहाँ भी 180 हो जाएगा। ओके, तो अब कॉमन क्या ले सकते हैं? 4 कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 टू ज़ार 8 n स्क्वायर माइनस 4 1 ज़ार 4 यानी n माइनस 4, 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20 इज इक्वल टू 0। और ये 4 ये चला जाएगा उधर डिवीजन में, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4। तो 0 में किसी भी वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं तो वो आता है 0, तो ये भी आ जाएगा 0। तो जैसा आप देख सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बकायदा हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं।
ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं? कोफिशिएंट लिखते हैं सबसे आगे वाला, यानी एन स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे और कांस्टेंट का कोफिशिएंट लेंगे। कांस्टेंट टर्म है हमारा 45 और एन स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। 45 2 ज़ा 90, 90 का फैक्टर करेंगे 2, ये 45 हो जाएगा। 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ओके, 9 2 5 ज़ा 10, 10 और 9, 10 9, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो, माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? 1 आएगा, जो कि हमें चाहिए बीच में, है ना। और वो माइनस n में चाहिए, मतलब माइनस वाली वैल्यू बड़ी वाली को देंगे माइनस, इसीलिए मैंने 10 को दिया है माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस लाना है, हम 9 को माइनस नहीं देंगे। चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं लिखती हूँ। इक्वेशन 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये हम अभी छठवां ही कर रहे हैं, 6th पार्ट। ओके, तो चलो फिर करते हैं। 10 9 आया है ना फैक्टर, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, 2n कॉमन ले लो, क्या बचेगा? n माइनस 5, यहाँ से प्लस 9 कॉमन ले लो, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। n माइनस 5 n माइनस 5 दोनों तरफ है, तो कॉमन कर लो n माइनस 5 को, और सेकंड ब्रैकेट में क्या बचा? 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा आपका n इज इक्वल टू माइनस 9/2, यहाँ से आएगा n इज इक्वल टू 5। n की दो वैल्यूज आई, एक फ्रैक्शन में आ रहा है और एक विदाउट फ्रैक्शन, मीन्स प्रॉपर नंबर है, ये एक नेचुरल नंबर है। तो कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करें, कौन से को रिजेक्ट? ये रिजेक्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स हैं, पदों की संख्या या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 1000 होगी, 5000 होगी। कभी भी किसी की संख्या -9/2 नहीं हो सकती। इट्स नॉट अ काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर हमारा 5 है, ठीक है। तो हमें n फाइंड करना था, हमने n को फाइंड कर लिया है, ये रहा n। अब हमें an निकालना है, तो चलिए an निकालते हैं। इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an हमें फाइंड करना है, चुपचाप an उतारते चलो। a की वैल्यू 2 प्लस n अभी निकाला हमने 5 इंटू डी क्या है? 8। तो an इज इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 8। अब बताओ क्या करोगे? सॉल्व करोगे, 2 और 4 ऐड कर देंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा आपका आंसर गलत। बॉडमास थ्योरम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यही ऑर्डर चलेगा ऊपर से नीचे तक। अगर आप बीच में कूदेंगे तो हो जाएगा आपका सवाल गलत। क्या यहाँ आपको डिवीजन कहीं दिख रहा है? डिवीजन का साइन नहीं। मल्टीप्लिकेशन का? यस, यहाँ है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रायोरिटी देंगे मल्टीप्लिकेशन को। 4 8 ज़ा 32। अब एडिशन करेंगे, an इज इक्वल टू आएगा 34, ठीक है। ऐड करने के बाद भी अगर माइनस का साइन रहता कि -2 या -1 जो भी रहता, तो हम बाद में माइनस करते, बट नहीं है तो ऐसे, ठीक है। कभी भी इसको ध्यान से देख लो एक बार, ये बहुत छोटी चीज़ है जो मैंने अभी बताई। 2 और 4 को ऐड करके 6 अगर लिख दिए 2 4 6 इंटू 8, इसका आंसर देखो क्या आ रहा है? 48। ये आपका टोटली रॉन्ग है, तो एग्जामिनर आपको काट के 0 नंबर दे देगा।
ठीक है, तो आप तो घर पे आके यही सोचोगे कि मैंने तो सही किया था। ठीक है, तो ये बॉडमास थ्योरम को माइंड में रखते हुए सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना बहुत आसान होता है अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, अदरवाइज आपके नंबर्स पूरे या तो पूरे मिलेंगे या तो पूरे कटेंगे। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 7th पार्ट, 5, 6, 7। a इज इक्वल टू हमें गिवन है 8, an इज इक्वल टू 62, sn की वैल्यू दी है 210, तो हमें फाइंड करना है स्मॉल n एंड d। ठीक है, तो Sn दिया हुआ है, देखो एकदम साफ साफ Sn दिया, तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई होगा। और An देखो लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, An ही हमारा होता है क्या, स्मॉल l। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn का लास्ट टर्म वाला, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, यही होता है फॉर्मूला। बस वैल्यूज पुट करो, Sn की वैल्यू 210 दिया हुआ है, n हमें नहीं पता, a इज इक्वल टू 8 प्लस स्मॉल l क्या है, an, वो यही है हमारा स्मॉल l। या तो अगर आपको नहीं मन कर रहा है स्मॉल l लिखने का तो आप यहाँ भी an लिख सकते हो। ठीक है, बट ये जानते रहो कि ये भी होता है। तो जैसा दिया रहे, अगर क्वेश्चन में स्मॉल l रहे तो स्मॉल l लिखना, an दिया हुआ है तो हम an लिख रहे हैं। ठीक है, an कितना है, 62। चलो सिंप्लीफाई करो, n/2 इंटू ऐड करो 8 2 10 6, ये हो गया 7, 70 आ गया, 35 आ गया, तो क्या बचा, 210 इज इक्वल टू 35n। ठीक है, यहाँ से n इक्वल टू 210/35, तो n इक्वल टू 6 टाइम में कट जा रहा है, 6 टाइम में देख लो काट के, 6 5 30, 30 का 3 कैरी, 6 3 18, 18 19 20 21। ओके, n इक्वल टू 6 आ गया। अब क्या और फाइंड करना है, स्मॉल d, ये रहा स्मॉल d। स्मॉल d कैसे आएगा, अपना पहला वाला फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an हमें पता है, यस लास्ट टर्म पता है, 62 इज इक्वल टू स्मॉल a 8 प्लस n निकाला हमने 6 - 1, ओके, d d d d कहाँ d, d नहीं पता। चलो 62 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 - 1 क्या होता है, 5d। 62 8 प्लस में इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5d। माइनस करो 54, यस 54 5d, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 54/5। ठीक है, और ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और सिंप्लीफाई करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा d की वैल्यू, यही दोनों वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी, n की और d की। 7th पार्ट कंप्लीट, मूव करते हैं 8th पार्ट की ओर। 8th पार्ट आपका ये रहा, 5th 6th 7th 8th। an यहाँ पे दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14। तो फाइंड करना है हमें क्या, n इक्वल टू वॉट एंड a इज इक्वल टू वॉट। ओके ओके ग्रेट, तो चलो यहाँ पे वो अब सोच रहे होगे आप, Sn दिया हुआ है तो Sn का फॉर्मूला तो बहुत अच्छा वाला हमको पता है, लास्ट टर्म भी
लास्ट टर्म भी दिया हुआ है n/2 a प्लस an या l। आप सोचोगे ये अप्लाई करने को, बट इसमें हमें n भी नहीं पता है और ना ही पता है a और n दोनों नहीं पता है, दोनों हमें फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला हम अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरी चीज पहले समझ लिया करो उसके बाद। और an वाला फॉर्मूला अगर हम देखें तो a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें देखो an हमें पता है, a नहीं पता है, ये नहीं पता है, ठीक है। स्मॉल n ये भी नहीं पता है, d पता है 2। ओके, दो चीजें पता है, दो चीजें नहीं पता है। तो यानी एक फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, इसमें दो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। सॉरी। सबसे आसान फार्मूला लगाओ, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। एक ये लास्ट फार्मूला बचा है, इसको भी देख लो एक बार। n/2 2a प्लस n-1 यही होता है ना, n-1 इंटू डी ये होता है। इसमें क्या क्या पता हमें, क्या क्या नहीं, सब में वही चीज अटक रही है, a और n हमें नहीं पता है, ठीक है। तो चलो, लेकिन कोई तो फॉर्मूला लगेगा ही ना। तो सबसे पहले सबसे इजी वाला ट्राई करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से ट्राई करते हैं। an कितना है 4, a क्या है नहीं पता, स्मॉल n नहीं पता, स्मॉल d इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, n का 2 में मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 1 जा 2। यहाँ तक हुआ। उसके बाद क्या हो सकता है, a प्लस 2n इज इक्वल टू 4। सबका साइन मैंने वही रखा है, बस 2 को मूव कर रहे हैं इस साइड, तो 2 का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो आएगा a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 2 वॉट 6। an में एक फॉर्मूला बन गया है a और n के फॉर्म में, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। चलो अब दूसरा फॉर्मूला ट्राई करते हैं, ये वाला फॉर्मूला ट्राई करते हैं। Sn इज इक्वल टू स्मॉल n/2। स्मॉल n क्या है नहीं पता, 2 इंटू ए इक्वेशन बनाने से फायदा नहीं है। a इक्वल टू 6 माइनस 2n। इसको बना लो इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रहा आपका। ओके, ये रहा आपका इक्वेशन 1, जिसमें a इक्वल टू 6 माइनस 2n है। तो उसी इक्वेशन को हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, a की वैल्यू। चलो a की जगह रखेंगे हम 6 माइनस 2n। फॉर्मूला देखते रहो इसको, 2 का 2, a की जगह रखेंगे हम क्या 6 माइनस 2n प्लस n-1 इंटू डी पता है, यस 2। Sn पता है -14 इज इक्वल टू स्मॉल n नहीं पता हमें 12 माइनस 2 2 जार 4n प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो अंदर 2n माइनस 2 1 जार 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई 14 से 2 में होगा तो -28 इज इक्वल टू n। अंदर का सिंप्लीफाई करो, n वाला देखो -4n प्लस 2n क्या हो जाएगा -2n। 12 माइनस 2 क्या हो जाएगा +10। उसके बाद -28 इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -2n² प्लस 10n।
ओके, चलो अब इसको अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से। -2n है, इक्वल की साइड लाओगे तो 2n स्क्वायर -10n -28, ओके, इज इक्वल टू 0। ये आया। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर -5n -14 इज इक्वल टू 0। 2 को उस साइड ले जाएंगे 0 की तरफ, तो 2 से डिवाइड होगा तो आएगा 0। n स्क्वायर -5n -14 इज इक्वल टू 0/2। तो किसी भी संख्या में 0 से किसी 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 की जगह 3, 4, 1100 कुछ भी रहे, आपका आंसर 0 ही आएगा। n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर -5n -14 इज इक्वल टू 0। ये फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। 8th पार्ट ही कर रहे हैं हम अभी। इक्वेशन हमारा आया था n स्क्वायर -5n -14 इज इक्वल टू 0। तो कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट 14 है, 14 1 जार 14, 14 का फैक्टर करो 7 7 1 2 7 आ रहा है। यस 2 7 से 5 कैसे आएगा? 5 ही नहीं, -5 कैसे आएगा? तो माइनस लाना है तो बड़ी वाली वैल्यू को माइनस देंगे, छोटी वाली वैल्यू को प्लस देंगे। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे से समझे। अगर इसमें कन्फ्यूजन है, आप जिंदगी में मैथ आपका वीक ही रहेगा अगर ये चीज़ आपकी सही नहीं है तो अभी आप 10th में हो, इसको सुधार लो अगर आप मैथ लेकर आगे पढ़ने वाले हो, नहीं तो बहुत दिक्कत करेगी ये सब चीज़ें। ठीक है, छोटी चीज़ को छोटा समझ के छोड़ दोगे तो बाद में वही बड़ी बड़ी दिक्कतें करती हैं। ठीक है, n स्क्वायर प्लस 2n -7n -14 इज इक्वल टू 0। ओके, n कॉमन लीजिए यहाँ, n प्लस 2 -7 तो आ जाएगा n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। n प्लस 2 तो n प्लस 2 कर लेते हैं कॉमन। अब n -7 इज इक्वल टू n -7 इज इक्वल टू 0 आएगा। n इज इक्वल टू -2, n इज इक्वल टू 7। तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंटिंग नंबर्स है ये। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या -2 नेचुरल नंबर है? नहीं, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ 7 वाली वैल्यू लेंगे। तो ये जो आपसे पूछा था स्मॉल n की वैल्यू, तो आई है हमारी 7 नॉट -2। ओके, अब स्मॉल a, देखो एक इक्वेशन बना था हमारा, इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू 6 - 2n, तो उसको लिखो। यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू क्या था हमारा 6 - 2n, यही था। a का a, 6 का 6, माइनस का माइनस, 2 का 2, n का 7। a इज इक्वल टू 6 - 2 7 जार 14, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -8। a की वैल्यू आ गई -8। यही दोनों वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 पार्ट और बचे हैं, चलिए करते हैं। क्या दिया है? a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192, s मीन्स Sn। ठीक है, तो हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो Sn वाली 2 फॉर्मूले हैं, देखो Sn के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो n/2 a प्लस f, ये तो क्या इसमें d दिख रहा है आपको?
जो हमें निकालना है, जो मेरा काम है निकालने का। क्या आपको दिख रहा है? नहीं, फॉर्मूला तो है ये भी, लेकिन इसमें डी नहीं दिख रहा है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन इजक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें आपको डी दिख रहा है? यस दिख रहा है, तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो इसको देखो, इसको ध्यान से देखो, मैं इसी में पुट कर रही हूँ। एस एन है हमारा 192 इज इक्वल टू स्मॉल एल, स्मॉल एन है हमें दिया 8 अपॉन टू ब्रैकेट में 2 इंटू ए मीन्स 3 प्लस एन क्या है 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करना है, आ जाएगा आंसर। 2 4 जार 8 और 1924 को उधर ले सकते हैं, यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो इक्वल के दूसरी साइड डिवीजन में चला जाएगा। 2 3 जार 6 प्लस 8 में से 1 गया 7 डी, कैंसिल आउट करो। 4 4 जार 16, 8 टाइम्स में 32, 48 आ गया। 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 डी। ठीक, ये आ गया 48 प्लस 6 है, इधर आएगा तो माइनस 6 इज इक्वल टू 7 डी। ये आया। 48 में से 6 घटाओ 42 इज इक्वल टू 7 डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी 42 अपॉन 7, तो डी इज इक्वल टू 6 टाइम में 7 6 जार 42, तो डी की वैल्यू आ गई 6, जो कि हमें लाना था। हमें सिर्फ इसमें डी की ही वैल्यू लानी थी और कोई वैल्यू नहीं पूछा। ठीक है, कोई भी वैल्यू और पूछता तो हम निकाल देते, जैसा कि हम लोग अभी तक निकालते आ रहे थे। चलो लास्ट पार्ट है जो कि 10th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको भी निपटा देते हैं। गिवन स्मॉल एल, देखो अभी यहाँ स्मॉल एल लिख रहे हैं भाई साहब, ए एन लिखते लिखते थक गए हैं। देखो ये ए एन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी ए एन लिखा हुआ था, अभी यहाँ पे स्मॉल एल लिख रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एल ही है आपका ए एन, जो दिया है उसी के हाँ में हाँ मिलाओ। स्मॉल एल दिया है आप स्मॉल एल लिखो, ए एन दिया है तो ए एन लिखो आप, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दोनों एक ही हैं। एस मीन्स एस एन 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं स्मॉल एन 9। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है ए की वैल्यू। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, एस एन जिसमें लास्ट टर्म दिया होता है। याद आया, कोई दिमाग काम किया ना? क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे अपने आप ही दिमाग काम करने लगेगा, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। ए प्लस एल, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें एल दिया है, एन दिया है, एस एन दिया है। ठीक है ना, तो ए हम आसानी से निकाल लेंगे। एस एन कहाँ गया? यस 44, 144 इजक्वल टू एन, एन 9 है आपका, 9 अपॉन 2 ए नहीं पता, प्लस स्मॉल एल यानी लास्ट टर्म 28। 2 इधर डिवीजन में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 144 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड मत कर देना, और 9 से इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 9 इंटू ए क्या होता है 9a प्लस 9 इंटू 28। देखो एक शॉर्ट फॉर्मूला है, शॉर्ट मेथड है, नॉट फॉर्मूला। क्या करो आप, ये पूरा का पूरा 9 अपॉन 2 इक्वल के दूसरी साइड लाओ, तो 144 तो एज इट इज रहेगा, 9 अपॉन 2 है, इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो उलट जाएगा, 2 अपॉन 9 हो जाएगा, और यहाँ बचा आपका a प्लस 28 एज इट इज। तो 4 4 8 और 9, 3 से कट जाएगा, आई थिंक 9 से भी कट जाएगा।
यस, 9 1 ज़ा 9, 5 54, तो 9 6 ज़ा 54, ठीक है। 16 आया, 16 2 ज़ा 32। देखो ये ज़्यादा इजी है ना, इसीलिए जिसमें फ़ायदा देखते हैं वही करते हैं, बस आपका स्टेप सही होना चाहिए। ये नहीं कि जोड़ना है तो घटा दें क्योंकि हमको इजी चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते। a + 28, 32 + 28 इधर आएगा तो -28 हो जाएगा, = a। सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 8 गया, 4, बस। तो a = क्या आ गया, 4 आना था, सिर्फ और सिर्फ a। तो इसी के साथ ही लास्ट पार्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का था वो भी फिनिश हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 का 10th पार्ट। इन दिस लेक्चर वी हैव डन क्या किया हमने, 5 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज था हमारा 5.3, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।